छोटे से गांव में एक मुर्गा रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज बड़ा चालाक और हंसमुख था और उसकी बांगों से पूरे गांव का वातावरण जीवंत हो जाता था। मगर सूरज को एक खास बात का घमंड था। वह सोचता था कि उसे सब कुछ पता है और वह बहुत बुद्धिमान है। एक दिन गांव में एक नया मुर्गा आ गया जिसका नाम चंद्र था। चंद्र ने अपनी बांग बहुत दूर से दी और सूरज से पूछा, तुम्हारा नाम सूरज है ना? तुम बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन क्या तुम सचमुच इतना बुद्धिमान हो जितना तुम समझते हो? सूरज को यह चुनौती स्वीकार करने में मजा आया और उसने कहा, मुझे किसी को भी चुनौती देने का मजा आता है। तो फिर चलो, मैं तुमसे एक दिमागी खेल खेलता हूँ। अगर तुम मुझे हरा सको तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा छोड़नी पड़ेगी। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है। तो खेल इस प्रकार होगा, हम दोनों को एक एक सवाल पूछने का अधिकार होगा और जो सही जवाब देगा वही जीतेगा। सूरज ने सोचा, यह तो मेरे लिए आसान है, मैं तो हर सवाल का सही जवाब दे सकता हूँ। तो उसने पहला सवाल पूछा, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? चंद्र ने बिना रुके कहा, एवरेस्ट। सूरज थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अब बारी थी चंद्र की। उसने सूरज से पूछा, तुम अगर एक रास्ते पर चल रहे हो और अचानक सामने दो रास्ते आ जाए तो तुम क्या करोगे? सूरज को ये सवाल थोड़ा उलझन में डालने वाला लगा। उसने सोचा और सोचा, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। आखिरकार सूरज ने कहा, मैं बाएं रास्ते पर चलूंगा। चंद्र मुस्कुराए और कहा, अच्छा, लेकिन तुम भूल गए कि हर रास्ता एक समय पर खत्म हो सकता है। इसका मतलब है कि हम दोनों को सोच समझकर सही रास्ता चुनना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कुछ भी तय करना चाहिए। सूरज को यह समझ में आ गया कि कभी भी खुद को सबसे बुद्धिमान समझना सही नहीं होता। दिमागी खेल सिर्फ सवालों का उत्तर देने तक सीमित नहीं होते, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने और दूसरों की सोच को समझना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद सूरज ने चंद्र से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। जो सवाल सही जवाब नहीं दे सकता वह कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। और अगर हम दूसरों की सोच और तर्क समझने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी भी खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान ना समझें। दूसरों से सीखना हमेशा फायदेमंद होता है।